पुस्तक उसका 12 अध्याय है ना, सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 12, 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़े ऊंची आवाज के साथ में जिसे मिल जाए। नीति वचन के बाद वाली पुस्तक है सबोपदेशक, उसका 12 अध्याय उसका 12 पद से लेकर 13 और 14 पद तक पढ़ेंगे। मैं आपकी सहायता के लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया, अंत में बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब बातों, सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि बहुत सारी पुस्तकों की रचना का अंत नहीं है और अधिक पढ़ने से क्या होता है, हमें थकावट आती है। पढ़ाई करना बुरा नहीं है, ज्ञान लेना बुरा नहीं है, लेकिन अधिक अन्य पुस्तकों को हमें नहीं पढ़ना है। बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित कहता है, मैं अपनी डिग्रियों को, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बोलता मैं इसे कूड़ा कचरा समझता हूँ। हम और आप प्रभु के सामने कितने भी बुद्धिमान होके जाएंगे, हम और आप जीरो है। क्या है? मेरी तरफ देखें, हम और आप शून्य हैं। यदि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो रहे, बाइबल कहती है तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, नीति वचन में लिखा हुआ है। तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आज हम संसार में देखते हैं, आज लोगों को देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, लोग बहुत बुद्धिमान बनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान क्या होंगे? लज्जित किए जाएंगे। बाइबल कहती है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। घमंड करे तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा पर, प्रभु यीशु मसीह पर। हमें सिर्फ अपने परमेश्वर को पुकारना है, उस पर भरोसा रखना है और उसी की आराधना करना है। और घमंड करे तो एक बात है, बस सिर्फ हमारे पास प्रभु यीशु का नाम, और हम किसी बात पे घमंड नहीं कर सकते। यदि कोई बोले घमंड करता है ना, हाँ करता हूँ, मेरा यीशु मेरे साथ है। करती हूँ, हाँ करती हूँ, मेरा यीशु मेरे साथ है। मेरा यीशु मुझे जीवन दिया है, मेरे यीशु मुझे आगे लेकर के जाते हैं, मेरे यीशु सब कुछ पूरा करते हैं। मैं जीऊंगा तो यीशु के लिए, मरूंगा तो यीशु के लिए, क्योंकि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और यीशु ही प्रभु है, यीशु जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम ऐसे कह के लोगों को संबोधित करते हैं, आपके घमंड में परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आप घमंड करें सिर्फ प्रभु यीशु पर। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और इसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मैं पूछ रहा था मनुष्य का कर्तव्य क्या है? पहली बात भय मानना। आप और हम किसका भय मानते हैं? किससे डरते हैं? मनुष्य से। बाइबल में एक जगह आया है नए नियम में, मैं वचन नहीं निकलवाऊंगा, जो तुम्हारे सिर्फ प्राणों को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो, उससे डरो जो तुम्हारे प्राण, तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को भी घात करता है। कौन है वो? हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु।
हमारे प्राण शरीर को कौन मार सकता है? आत्मा को नहीं मार सकता मनुष्य। मनुष्य सताएगा, हमारे शरीर को सताएगा, हमारी आत्मा को नहीं सता सकता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के जितने भक्त हुए, जितने नबी हुए, जितने प्रेरित हुए, वो लोग तो लोगों ने सताया लेकिन वो आनंदित रहे। उनको एक प्रभु का दास पौलुस प्रेरित, उसको लोगों ने क्या किया? यीशु के नाम के कारण मारा। आज मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन यीशु के नाम के कारण आपकी निंदा होगी। मैं सच्चाई से आपको अवगत कराना चाहता हूं। यीशु के नाम के कारण आप पर थूका जाएगा। आप निकल रहे, आपको देख करके थूकेंगे। यीशु के नाम के कारण आपके बहुत सारे काम होते होते रोक दिए जाएंगे। मैं बोलता हूँ, रोक दिए जाएंगे। छोटा काम रोकेंगे, बड़ा काम प्रभु करेगा। हालेलुया। मेरे जीवन की गवाही है, लोगों ने मुझे नौकरी से निकलवाया, प्रभु ने मुझको अपनी सेवा के लिए बुला लिया। नौकरी छोटा काम है, वहाँ नौकर है। प्रभु की सेवा करना बड़ा काम है। हालेलुया। प्रभु बड़ा काम देता है। आप छोटे स्थान से लोग आपको हटाएंगे, प्रभु आपको बड़े स्थान में लेके जाएगा। जब आप प्रभु के साथ ईमानदार हैं, जब आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के कारण आपको सताया जाएगा। आप डरे ना, आप घबराए ना, प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। लिखा है, प्रभु का भय मान। लोग आज डरते हैं अपने माता पिता से और पीठ पीछे माँ बाप को गाली देते हैं। लोग डरते हैं अपनी पति से और पति लोग अपनी पत्नियों से, और पीठ पीछे बोलते कहाँ से झंझट ले आया मैंने, कहाँ से झंझट में बंध गई मैं। हालेलुया। और ये वाला डर नहीं चाहिए परमेश्वर को। पीठ पीछे आप परमेश्वर की बुराई करें, कुड़कुड़ाएं, रोएं। इजरायली लोग कुड़कुड़ाते थे, मार डाले गए। बाइबल हमें बताती है, हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमारे जीवन में भलाई हो चाहे ना हो, हमें लगता है, लेकिन परमेश्वर भलाई करते हैं। परमेश्वर छुटकारा देते हैं, परमेश्वर उन्नति को देते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचाई पर लेकर के जाते हैं। हमें परमेश्वर को कोसना नहीं है, निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, निरंतर उसको ऊंचा उठाना है, उसकी बड़ाई करना है। अपने जीवन से निरंतर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहे। परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये है परमेश्वर का आदर करना। हम किसी व्यक्ति से डरते हैं, हम एक अधिकारी से डरते हैं, तो हम उसका आदर करते हैं और आदर के साथ उसके पास जाते हैं। हालेलुया। अपने पिता से डरते हैं, अपने पिता का आदर करते हैं। अपनी माता से डरते हैं, अपनी माता का आदर करते हैं। अपने भाई बहन से डरते हैं, उनका आदर करते हैं। आदर करते लेकिन उनकी बुराई नहीं करते, मतलब सच में आप प्यार करते और डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दोष नहीं लगाते। कई बच्चे लोग क्या करते हैं, मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कई बहनें बोलती हैं, मेरे पापा कुछ नहीं किए, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। भैया सबसे बड़ा काम किया, आपको दुनिया में लेके आया, ये जानिए। और अपनी क्षमता से बाहर खुद को खाने के लिए रोटी है, लेकिन खुद नहीं खाया, अपने बच्चों को खिलाया, बड़ा काम किया। हालेलुया। माँ ने अपने शरीर को तोड़ करके दूध पिलाया, बड़ा काम किया। पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को लिए राशन को लेके आ रहा, अच्छे पढ़ाई को करा रहा है, एजुकेशन दे रहा है, उसने बहुत अच्छा काम किया। उसके लिए धन्यवाद दे परमेश्वर का। हाँ, कुछ परिस्थिति के कारण आपके इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपके सुख विलास के लिए, आपकी गलत कामों के लिए आशीष नहीं देगा। आप मांगो परमेश्वर से, नहीं मिलेगा। मिलेगा आपकी जरूरत के अनुसार, कि आप कर्जदार ना हो, अच्छे से जीवन व्यतीत करो। परमेश्वर बोलते हैं मांगो तो दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नशे के लिए हम मांगे, इसका मतलब ये नहीं है किसी का बर्बाद करने के लिए मांगे। मांगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया।
जब हम मांगते हैं प्रभु देता है। यस आमेन। प्रभु का भाई मानना है, और प्रभु के भाई मानने से पता है क्या होगा? आप जो मूर्ख लोग बोलते हैं ना आपको, ये बहुत बुद्धू है, ये बड़ा मूर्ख है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, आप भाई मानो बस परमेश्वर का। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, आपके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं होगा। आमेन। हालेलुया। क्या नहीं होगा? बुद्धिमान। आपको बुद्धिमान बनना है। कितने लोग हैं जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं, बुद्धिमान के समान चलना चाहते हैं? आज से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर यहोवा का भय मानना चालू करें। नीति वचन उसके 3 अध्याय में लिखा है, यहोवा का भय मानने से बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का स्रोत है। मतलब एक झरना देखते हैं, झरना फूटता है, कभी बंद नहीं होता झरना, वो बुद्धि का झरना है। हालेलुया। भय मानना, आदर करना परमेश्वर का, बुद्धि का झरना आपके जीवन से फूट निकलेगा, जीवन जल की नदी फूट निकलेगी। आज से आपके जीवन से बहना चालू हो जाएगी, चंगाई आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी, शांति आना चालू हो जाएगा। हालेलुया। आपको और मुझे अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना है, यही मनुष्य का कर्तव्य है। पहला कर्तव्य माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, एक एक जरूरत को उनका पूरा करना, उस योग्य बनाना ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। और मसीह में है, बच्चों को ये जरूर शिक्षा दे कि वो प्रभु को ऊंचा करे अपने जीवन से, प्रभु में निरंतर बना रहे, पवित्र जीवन जिए, विश्वास योग्यता का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए, किसी को धोखा ना दे। हालेलुया। ये कर्तव्य है। एक पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी से प्यार करे, उसका आदर करे, उसको लेकर के चले, उसकी आवश्यकता को पूरा करे। और वैसे ही पत्नी का भी कर्तव्य है कि अपने पति की अधीनता में रहे। और क्या करे? अधीनता के साथ साथ अच्छा खाना बना के खिलाए। बाहर से वो आए, गुस्से में आए, आपके चेहरे को देख करके मुस्कुराने लगे, ऐसा काम करे। आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे, आप मुस्कुरा देंगे, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन आप क्या करते? गुस्से में आया है, आप भी उसके सामने गुस्से का चेहरा बना ले। हाँ, पता आपको हंसी नहीं आ रही, कोशिश करिए चेहरा हंसी वाला लेकर आए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी खुद एक विवाहित हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ, जब पत्नी मुस्कुराती है ना तो सारे गम भूल जाते, सारी तकलीफ चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रखा है। और बच्चे थोड़ा तकलीफ में आते तो हम माता पिता टेंशन में आते। हालेलुया। हालेलुया। हमें और आपको निरंतर परमेश्वर का भय मानना है। क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना। डरना है परमेश्वर से। दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं, लेकिन प्रभु अनुसार प्रभु जीवन नहीं रहता उनका। दुष्ट आत्माएं दोष लगाती, आप और हम कहीं दोष लगाने वाले तो नहीं है। जांचे अपने जीवन। और लिखा है दूसरी बात, हालेलुया, आगे पढ़े उसका 12 पढ़े। दूसरी बात यह है कि उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है। 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है पहली आज्ञा? आप लोग मसीह को जानते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं, मेरी सहायता करें। तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके न माने, तब तुझे मनते परमेश्वर की बात। तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी। आप माता पिता कितने लोग हैं यहाँ पे भैया? अगर आपका बच्चा आपको पप्पा ना कह के आपके पड़ोसी को पप्पा बोले, कैसा लगेगा? जस्ट मैं पूछ रहा हूँ,
होता है कई बार, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, तो मेरा पापा नहीं आज से मेरा पापा तो बोलता है बोलता है। कैसा लगता है उस समय? बुरा लगता है, दुख होता है, लगता है हाथ काटे भी तो खून नहीं बह रहा। वैसे ही परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। हम अपने परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे को क्या करते, पुकारते हैं। हम अपने परमेश्वर की आराधना करना छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं। परमेश्वर नाराज होता है, दुखी होता है। पहली आज्ञा, हमें और बाइबल कहती है उसके विश्राम दिन को पवित्र जान करके मानना। मतलब जब कभी परमेश्वर की जहां आराधना हो, और जो रेगुलर एक सप्ताह में जो आराधना होता है उसे हमें मिस नहीं करना। बाइबल कहती है 7 दिन काम कर, 6 दिन काम कर, माफी चाहता हूँ, 6 दिन काम कर, 7वें दिन क्या कर, विश्राम। आराम कर और प्रभु की आराधना कर। आज्ञा है ये। आपकी हंसी क्यों चली गई? गलत तो नहीं बता रहा हूं? हालेलुया। आपकी हंसी क्यों चली गई? परमेश्वर का दिन पवित्र है। आपके चेहरे की हंसी क्यों चली गई? हालेलुया। हमें हमेशा मुस्कुराते हुए प्रभु की आराधना करना है। क्या करना है? निरंतर प्रभु को पुकारते रहना है, आज्ञाओं का पालन करना है। बाइबल बोलती है अपने पड़ोसी को अपने समान क्या कर, प्रेम कर, माफ कर। बहुत सारी आज्ञाएं हैं। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आज्ञाओं के विषय में सिखाएंगे। और लिखा है अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। हमें चाहे हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे कर्जे से आजाद तू आज कर दे, मुझे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, तू काम दे, नहीं छूट रहे, ऐसा ना करे। प्रभु तो नहीं कर रहा, कहीं और चलते उपाय करें, प्रार्थना करते रहे। मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रभु आपको छुटकारे में लाएंगे। कोई मददगार किसी न किसी को सहायता के लिए भेजेंगे। आप बीमार है, चंगे नहीं हो रहे हैं, चंगाई क्यों चाहिए आपको, ये पहले जाने। पैर टूट गया है नशा करने के कारण, फिर बोले प्रभु मेरे पैर को ठीक कर दे, फिर जाके नशा करूं, तो बोलेगा नहीं करना, तो ऐसे ही ठीक है। हालेलुया। तू लंगड़ा होकर मेरे पास बैठे रहेगा, मैं खुश हूं। मैं तुझे पैर तब दूंगा जब तू इस चीज को छोड़ेगा। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते। हालेलुया। हमें चंगाई क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, ये भी परमेश्वर पूछता और जानना चाहता है। पैसा इसलिए चाहिए हम लोगों को दिखाए घमंड। हालेलुया। आज मनुष्य को इसलिए चाहिए। हम प्रभु की महिमा के लिए मांगेंगे ना, प्रभु आपकी जरूरत पूरा करेगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा। और जब प्रभु की महिमा के लिए उस पैसों को इस्तेमाल करेंगे, कभी कमी घटेगी नहीं। मांगिए, पैसे की जरूरत है हमें प्रभु की महिमा के लिए, हमें मांगना है। लोग बोलते पैसा बुरा है, नहीं है पैसा बुरा। लोग बुरे हैं जो बोलते पैसा बुरा। आप क्यों पैसे रखे, फिर आपने रुपए क्यों रखा है? आप भी मत लो। हालेलुया। पैसे चाहिए परिवार चलाने के लिए, पैसे चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए, पैसे चाहिए बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, पैसा चाहिए प्रभु की सेवा में भी देने के लिए, प्रभु के दासों की सहायता करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं चर्च में नहीं डालो, तो भैया अपना अकाउंट नंबर देना बंद कर दो। आप क्यों मांगते हैं मेरे अकाउंट में डालिए? हालेलुया। आज शिक्षा ये आ गई है, दशवांश नहीं देना, वचन को मत मानिए, आप श्राप में आ जाएंगे। ये आज्ञा है परमेश्वर के भवन में दशवांश को देना। बाइबल कहती है तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में ले जा करके देना। और बाइबल ये सिखाती है तू अपनी कमाई मतलब पहला फल
क्या करना? परमेश्वर के भवन में लेके जाना, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना, उठाने के बीच में। हालेलुया। हालेलुया। आप चर्च में ला रहे हैं, कलीसिया में ला रहे हैं, परमेश्वर के भवन में ला रहे हैं। आप किसी पास्टर, किसी मनुष्य के पास नहीं ला रहे, आप सीधे परमेश्वर के पास ला रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में देना ना छोड़े। हमने एक बात को सीखी, कोई प्रभु का दास हमारे घर पे आता था, हमारे पास जो कुछ बनता था हम उसके लिए उत्तम करने की कोशिश करते थे। वही कारण था हम कभी कमियों में नहीं रहे। कमी होती थी, परमेश्वर भर देता था। हालेलुया। और जब से मैंने ये सीखा कि दशवांश देना है, मैं क्या करता हूँ, सैलरी आती पहले परमेश्वर के भवन में दशवांश को भेजता हूँ। जो हमारे ऊपर सीनियर पास्टर्स हैं, हम वहाँ पे भेज देते हैं। हमें खाने को हो चाहे ना हो, महीना चलाने का हो चाहे ना हो, पहला प्रभु का जो है प्रभु का है। बाइबल कहती है जो केसर का है केसर को दो, जो प्रभु का है प्रभु को दो। हमें इस बात को सीखना है। हालेलुया। और आगे लिखा है आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। भाई मानना, मेरी तरफ देखे, भाई मानना और आज्ञा पालन करना दोनों साथ साथ चलते हैं। जो भाई मानता है, जो आदर करता है, वही उसकी बात भी मानता है। हालेलुया। और साथ ही साथ प्रेम भी काम करता है। आप प्यार करते हो तो डरोगे, प्यार करते हो तो बात मानोगे। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्रेम दिखाते हैं। प्रेम का मतलब है परमेश्वर का प्रेम। मतलब हमें आत्मा से रोना है कि प्रभु को नाश हो रहा है, प्रभु तो उसको बदल दे। ना कि उसके पास जाके बैठे वो नशा कर रहा है तो बैठ कर उसको समय दे ताकि वो छोड़ दे। आप भी नशा करने लगेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें, मत जाए। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। कानाफूसी करने वाली स्त्री के पास बैठोगे, आप भी कानाफूसी करोगे। बाइबल सिखाती है कि बूढ़ी स्त्री जो पुरानी कहानियों को सिखाता है उनसे दूर रहना। क्यों बाइबल बोलती है? आप भी वैसी बन जाओगे। कथा कहानी को सुनाने वाले ऐसे लोगों से दूर भागिए जो प्रभु की बात ना करे, जो प्रभु की आराधना ना करे, जो प्रभु के वचन के अनुसार ना हो। ऐसे हाथ जोड़िए, ऐसे करिए और बोलिए जय मसीह की। जय मसीह करके अब जाइए तो दोबारा मत लौट के आइए उस जगह में। संगति में ध्यान रखें। हालेलुया। क्यों मैं ऐसा करता हूं? संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। और चाहे एक उम्र दराज होने के बाद भी बाइबल का वचन कहता, परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर हट्टों में ना उड़ाया जाए। जो ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, जो भद्दा मजाक करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, हर बात को हंसी में लेते हैं, उनसे दूरियां बनाएं। आप प्रभु को हट्टों में उड़ाने वाले बन जाएंगे और आप श्रापित हो जाएंगे। मैं कई लोगों को जानता हूँ गंदा मजाक करते हैं, बहुत गंदा मजाक, बहुत खतरनाक वाला। आपके साथ में बैठे हैं, आपके घर पे बैठे हैं, आपकी बहन को मजाक मजाक में गलत बोल जाएंगे, आपकी माँ के विषय में गलत बोल जाएंगे, अपने रिश्ते को ऐसा जोड़ देंगे गंदा वाला, और आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपको बुरा नहीं लगता, लोगों को बुरा नहीं लगता। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, भय नहीं है प्रभु का। भय होगा तो आप उसको डांटेंगे। हालेलुया। भय जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। प्रभु से डरना है कि नहीं है? डरना है। डरेंगे तो प्रभु की आराधना कैसे करेंगे?
आराधना, ऐसे कीजिए, आराधना आराधना तेरी आराधना, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। मतलब आप प्रभु से डरेंगे, प्रभु से प्यार करेंगे, निरंतर 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 प्रभु की आराधना करेंगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। हर बातों में आपको डरना जरूरी है परमेश्वर से। वो आपका पिता है, वो आपका मित्र है, आपका सहायक है, लेकिन वो परमेश्वर है। उसने अपने आप को, जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं समाता है, वो आपके शरीर में, आपके जीवन में आ गया, उसने पवित्र आत्मा के रूप में दे दिया। उसको हल्के में ना ले, उसको साधारण ना ले, उसको साधारण ना ले, उनको साधारण ना ले। हालेलुया। उनको साधारण ना ले, वॉशरूम बता उनको दो। साधारण ना ले। वॉशरूम हालेलुया। बता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का भय माने, वॉशरूम बता दो। परमेश्वर की आराधना करना चालू करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। हालेलुया। सुलेमान राजा जो बहुत बुद्धिमान था, उसके समान कोई बुद्धिमान नहीं हुआ, ना अभी तक है, बाइबल बताती है। और वो बात करते करते इतना ज्यादा बुद्धिमान हो गया था, बोलता सब कुछ बेकार है, सब कुछ हवा है, हवा को पकड़ना है। इतना ज्यादा बुद्धिमान हो गया, व्यर्थ कहते 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 लास्ट में बोलता है परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। और क्या करो, परमेश्वर का ही भय मानो, उसकी ही आज्ञाओं का पालन करो। उस बात को कहता है, सब व्यर्थ कहते कहते वो कहता है, और एक चीज का एक समय है, बोने का समय, काटने का समय, हंसने का समय, रोने का समय। हालेलुया। गरीब होने का समय, अमीर होने का समय, हर एक बात का समय है। इसलिए हम प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रभु की आराधना निरंतर करते रहें, उसका भय मानते रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। प्रभु अपने समय पे हमें ऊंचा उठाएंगे। जैसे हमने गवाही में सुना कि 25 साल से जो नहीं हुआ था, परमेश्वर ने 4 महीने में कर दिया। वो मनुष्य के बस में नहीं था। बाइबल कहती है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी है, परमेश्वर वो करने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको कहना चाहता, परमेश्वर आज की आराधना में आप जब विश्वास के साथ बैठे हैं, प्रभु आने वाले सप्ताहों में आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया। लिखा है आगे, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। कई बार हम ऐसे लोग को देखते हैं, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, भय का जीवन जी रहे हैं, कई लोग पाप का जीवन जी रहे हैं, मस्ती का जीवन जी रहे हैं, अपनी मनमानी का जीवन जी रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में हम देखते हैं धन की आशीष आ रही है। हम सोचते वो आशीषित है, नहीं नहीं, श्राप में। क्यों? कर्जों में तो लेकर के रखा उसने, 10 लोन में है, कोई ना कोई उनके पास पैसा मांगने आता है, आपके पास नहीं आता। कई लोग बोलते हैं उसने नई कार ले ली, नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली। कोई बात नहीं, लेने दीजिए, लोन में लिया और लोन नहीं चुका पाते हैं, फिर रोते हैं। आप लेते हैं, आप रोते नहीं हैं। बाइबल कहती है, अधर्मियों के कारण कुड़ना बंद कर दे, मत कुड़। कितने लोग हैं जो कई लोगों को देख करके उदास और निराश होते, प्रभु उनको आशीष दे रहा, हमें नहीं दे रहा। रोते हैं क्या? अगर ऐसा करते हैं तो बंद कर दे आशीष। और सच्चाई को पकड़ ले। परमेश्वर का वचन कहता है, सब कामों, सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो या बुरी हो, परमेश्वर न्याय करेगा।
वो आपका न्याय करेगा तो बुरों का भी न्याय करेगा। बाइबल कहती है अधर्मी नाश होने के लिए हैं, धर्मी बढ़ाए जाने के लिए। एक समय बाद आप अधर्मी को देखोगे नहीं और आप देखोगे आप कितनी ऊंचाई में चलेगा। आप पहले क्या थे और अब क्या हो, और आने वाले समय में परमेश्वर क्या कर देगा, उस बात को ध्यान रखें। आमेन। परमेश्वर ऊंचा करने वाला है, Yes. परमेश्वर सर्वोपरि है, वो राजाओं का राजा है, वो महिमा के योग्य है, वो यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। उसी की ही आराधना करें, उसी ही की उपासना करें, उसी ही का भय माने, उसकी ही आज्ञाओं का पालन करें। उड़ना बंद कर दें, आनंद में रहना चालू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। घर जाएंगे, लोग यीशु के नाम के कारण आपको ताने मारेंगे, बोलना धन्यवाद, मैं बढ़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। लोग आपको परेशान करेंगे, बाइबल कहती है तुम मेरे कारण सताए जाओगे, लेकिन तुम उसको बड़े आनंद की बात जानना। मैं जानता हूँ मेरी पत्नी जब प्रभु में आई, हमारे विवाह से पहले वो जब हमें बताती है, उनके अपने लोगों ने उनको परेशान किया और जिनको उन्होंने सुसमाचार बांटा, जिनको बढ़ाया, उन लोगों ने उनको रुलाया, लेकिन आज वो वहीं के वहीं आज ये प्रभु ने उनको बढ़ा दिया। हालेलुया। आज वो प्रभु की दासी के रूप में सेवा भी कर रहे हैं और खुश हैं। आप चिंता मत करें, वो आपका बढ़ने का समय। आमेन। आमेन। आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे, पड़ोसी परेशान कर रहा, आपके मित्र परेशान कर रहे, आप घर में या उनके सामने हंसे। Yes, amen. एक बात की वाक्य मैं बता रहा हूँ आपको। एक जन मुझे बोलता है तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू इस कास्ट का है, कास्ट को लेकर के लोग बोलते हैं, तू इस जाति का है, तू कम पढ़ा लिखा है। और मैं उनको देखकर मुस्कुरा रहा था और उन्होंने क्या बोला मुझे, तू पहले भी ऐसी मुस्कुरा रहा था और अभी भी मुस्कुरा रहा, मतलब कुछ बात तो है। और मुस्कुराता है राम है, प्रभु आज मुझे बढ़ा रहे हैं, मत चिंता कर, रोना बंद कर दे। बुजदिल लोग रोते हैं और परमेश्वर ने आपको बुजदिल नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया है, परमेश्वर ने आपको ताकतवर बनाया है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। आप रोएंगे कि हंसेंगे? अब से कितने लोग हंसेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो, प्रार्थना में जाएंगे, लाइट को हम कट करेंगे।